बहुत कम ऐसी सीरीज होती है जहां पर विराट कोहली की चर्चा कम हो, रोहित शर्मा की चर्चा कम हो, कुछ ऐसे बल्लेबाज की चर्चा हो जो बहुत शांत रहता है, जो ना तो T20 खेलता है ना वनडे क्रिकेट खेलता है, लेकिन उसका डर हमेशा से विरोधी खेमे में महसूस किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे चेतेश्वर पुजारा की, जो हमेशा ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ते रहे और खासतौर से पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रचा था। और इस इतिहास रचने के पीछे जिस तरह की बल्लेबाजी चेतेश्वर पुजारा ने की थी, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई खेमा खासतौर से बहुत डरा हुआ है चेतेश्वर पुजारा को लेकर। चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं और भारतीय बल्लेबाजी की टेस्ट क्रिकेट में रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। क्या वाकई चेतेश्वर पुजारा का डर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर रखेगा? क्या चेतेश्वर पुजारा की आड़ में भारत के युवा बल्लेबाज रन बना पाएंगे? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा हैं, विराट कोहली के कोच, और रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि नंबर 3 कितना इंपॉर्टेंट होता है जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह का दौरा करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई पिचेस पर ओपनर्स का तो बड़ा इम्तिहान होता है, लेकिन नंबर 3 पर जो बल्लेबाज आता है वो न सिर्फ उस बल्लेबाजी की रीढ़ होता है, साथ ही उसका फॉर्म यह तय करता है कि उस सीरीज में दौरा करने वाली टीम किस तरह का प्रदर्शन करेगी। एडिलेड मैदान की बात करें तो एडिलेड में साल 2003-04 के दौरे पर भारतीय टीम ने ऐतिहासिक टेस्ट मैच जीता। तब राहुल द्रविड़ ने बड़ी पारी खेली थी और वो जीत के हीरो बने थे। और उसके 14 साल बाद साल 2018-19 में भारतीय टीम फिर एडिलेड में मैच जीती और इस बार नंबर 3 पर खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा बनते हैं मैच के हीरो। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा का बल्ला इस बार भी चला तो भारतीय टीम एडिलेड टेस्ट मैच जरूर जीतेगी। बॉलीवुड में बड़ा फेमस डायलॉग है कि थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है, और ऑस्ट्रेलिया में यह डायलॉग पलट गया है। राजकुमार जी, ऐसा लग रहा है अब विराट से नहीं, दरअसल पुजारा से डर लगता है। और पुजारा जिस तरह की बल्लेबाजी करके आए पिछले दौरे पे, ये डर बहुत वाजिब सा लगता है जो ऑस्ट्रेलियाई खेमे में महसूस किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक महसूस किया जा रहा है राजीव। पिछले दौरे में 500 से ज़्यादा रन बनाए हैं और एक स्टेबिलिटी देते हैं भारतीय मिडिल ऑर्डर को। 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं जो कि बहुत क्रूशल पोजीशन होती है और जहां से सारी बैटिंग उनके अराउंड रिवॉल्व करती है। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को मालूम है कि ये कितना इंपॉर्टेंट विकेट है, क्योंकि उनका टेम्परामेंट इतना अच्छा है कि वो अपना एक एंड पकड़ कर रखते हैं और दूसरे एंड से आप रन बना सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है चेतेश्वर पुजारा का विकेट। बिल्कुल। और रितेंद्र, नंबर 3 की राजकुमार जी चर्चा कर रहे हैं, हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि एडिलेड में जो 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं, दोनों टेस्ट मैचों में नंबर 3 का कंट्रीब्यूशन बेमिसाल था। अगर हम याद करें साल 2003-04 का दौरा, जब राहुल द्रविड़ ने दोहरा शतक लगाया और दूसरी इनिंग में 71 नॉट आउट बनाए, और उसके बाद चेतेश्वर पुजारा 14 साल के बाद इतिहास दोहराया जाता है और चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 पर रन बनाते हैं। ये नंबर 3 की जो एक गुत्थी है जिसको ऑस्ट्रेलिया शायद सुलझाना बहुत जल्दी पसंद करेगा, नहीं तो ये दौरा भी हाथ से निकलेगा, और खासतौर से एडिलेड टेस्ट मैच। जी हाँ रजी, हम पुजारा की बात कर रहे हैं तो मैंने बैट उठा लिया है। वो इसलिए क्योंकि इस सीरीज में पुजारे के बैट को बोलना होगा, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए विराट कोहली पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, रोहित शर्मा लास्ट 2 में अवेलेबल होंगे, लेकिन पुजारा एक ऐसे प्लेयर है, एस्टैब्लिश प्लेयर है जो चारों टेस्ट मैच खेलेंगे। तो जी हाँ, आपने सही कहा, 3 नंबर बहुत पिवटल पोजीशन है और पुजारा ने अपने आप को प्रूव किया है, रन्स बनाए हैं, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, टेक्निक बहुत अच्छी है, फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और अपनी विकेट की वैल्यू करते हैं। कभी भी आप उनको हर आखिरी में खेलते हुए नहीं देखेंगे, पेशेंस उनका फोटे है। तो जी हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं कोहली की, रोहित शर्मा की और बड़े दिग्गजों की, इस सीरीज की कहीं ना कहीं चाबी पुजारा के हाथ में भी है। और बिल्कुल, और तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब नंबर 3 की जो हम बार बार बात कर रहे हैं। और राजकुमार जी, नंबर 3 का स्लॉट, जैसे कि आपने कहा कि बल्लेबाजी रिवॉल्व करती है, चेतेश्वर पुजारा उन बल्लेबाजों में से एक हैं जो शायद पूरी टीम के बाकी बल्लेबाजों के अलग एक तस्वीर बनाते हैं। ज़्यादातर बैट्समैन इंडिया में अटैकिंग है, वो चाहे मयंक हो, पृथ्वी शॉ हो, विराट हो, अजिंक्य रहाणे हो। 2 बल्लेबाज जहन में आते हैं, चेतेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी। कैसे आप देखते हैं इस बार चेतेश्वर पुजारा के इस सीरीज में जो रोल होगा उनका? हमने पिछले सीरीज में देखा था, थका दिया था मैथ्यू हेडन ने, एक बड़ा स्टेटमेंट भी दे दिया कि वो गेंदबाजों को थका देते हैं। क्या इस बार भी कुछ वैसे ही रोल असाइन किया गया होगा उनको?
देखिए राजीव, इस बार जिम्मेदारी चेतेश्वर पुजारा की और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि विराट कोहली पहला मैच खेल कर आ रहे हैं, रोहित शर्मा भी वहां नहीं है, तो कहीं ना कहीं काफी जिम्मेदारी है। क्योंकि उनके अलावा अगर देखें, अजिंक्य रहाणे ही मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, तो बहुत जिम्मेदारी है इस बार चेतेश्वर पुजारा के ऊपर। और वो भली बात ही जानते होंगे कि उनका वहां पे टिकना बहुत जरूरी है, एक एंड संभाल कर रखना। और उनमें सबसे अच्छी बात है कि उनके पास वो टेम्परामेंट है, वो टेक्निक है कि वो पूरा दिन एक एंड संभाल सकते हैं, जिससे भारत के जो और स्ट्रोक प्लेयर, जैसा आपने कहा, वो अपने स्ट्रोक्स खेल सके। चलिए राजकुमार जी, चेतेश्वर पुजारा के पास मौका इसलिए भी बढ़ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर खिलाड़ी इस समय अनफिट हैं। जो भी ऑस्ट्रेलियाई टीम में चुने जा रहे हैं वो आधे से ज्यादा अनफिट हैं। और इसकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि कैसे भारतीय टीम के पास एडिलेड टेस्ट मैच जीतने का बेहतरीन मौका है। और एडिलेड टेस्ट मैच जीते तो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारतीय टीम सीरीज भी अपने नाम करने में कामयाब रहेगी, क्योंकि हमेशा कहा जाता है पहली चोट हमेशा देर तक अपने सामने वाले पर असर करती है। और भारतीय टीम ये चोट ऑस्ट्रेलिया को पहुंचाना चाहेगी, ये देखते हुए कि ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर मेन जो तेज गेंदबाज हैं वो अनफिट हैं और शायद अपना 100% ना दे पाएं एडिलेड के मैदान पर। तो आपने देखा ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अनफिट हैं और 50% से ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं अपनी ही सरजमी पर अपनी साख बचाने के लिए। और रितेंद्र, अगर ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर जो खिलाड़ियों की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, और ये बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी जो हमने आपको दिखाई है, बहुत अच्छा मौका आपको लग रहा है हिंदुस्तान के पास कि ये जो घायल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, अनफिट ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, इन पर जोर का प्रहार किया जाए और पहले ही मैच में एक बड़ा इंपैक्ट डाला जाए? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा राजीव, ये बड़ा मौका है। उनके बहुत से खिलाड़ी चोटिल हैं या 100% फिट नहीं है, तो यहाँ पे भारत अपना सिक्का जमा सकता है। और सबसे अच्छी बात है, हमारे खिलाड़ी फिट हैं और एवरीबडी इज रेडी टू गो, जिसको भी 11 में मौका मिलेगा। और ये टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट राजीव इसलिए भी है कि विराट कोहली यही टेस्ट मैच पहला खेलेंगे, तो अगर वो रन बनाते हैं, जो कॉन्फिडेंस वो टीम को भारत जाने से पहले देके जाएंगे, वो बहुत बहुमूल्य रहने वाला है। बिल्कुल। और राजकुमार जी, मैं लगातार ये जो रिपोर्ट आपको दिखा रही है, मेडिकल रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियाई टीम की है, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी बैकफुट पे आपको लग रहा है थोड़ा होगा, डेविड वार्नर टीम के साथ नहीं है, पैट कमिंस की बात करें वो इंजर्ड हैं, मिचेल स्टार्क जो उनके मेन तेज गेंदबाज हैं, पिंक बॉल से सबसे ज़्यादा विकेटें हैं उनके नाम पे, वो इंजर्ड हैं। और उनके दोनों जो ऑलराउंडर्स हैं, ग्रीन की बात करें या हैंड्रिक्स की बात करें, वो भी 100% फिट नहीं है। और ऐसे में विराट ये मौका बिल्कुल चौका मारने में देर नहीं लगाएंगे शायद इस मैच में। बिल्कुल राजीव, पूरी कोशिश होगी कप्तान विराट कोहली की और टीम मैनेजमेंट की और पूरी भारतीय टीम की कि इस मौके का भरपूर फायदा उठाया जाए, क्योंकि इन मेन फास्ट बॉलर्स के बिना ऑस्ट्रेलिया बहुत कमजोर नजर आ रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम इसका पूरा फायदा उठाएगी और एक बहुत अच्छा मौका है कि 1-0 से आप लीड ले लें, उसके बाद कप्तान भारत लौट रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पूरी सीरीज में। और साइकोलॉजिकल प्रेशर राजकुमार जी इसलिए भी होगा कि एडिलेड में अगर हम पिछला टेस्ट मैच याद करें, बड़ा क्लोज मैच था और वो मैच हिंदुस्तान ने जीता था। बस फर्क इतना है कि इस बार पिंक बॉल टेस्ट मैच है और ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा बाकी के जो टेस्ट मैचेस हम खेलते हैं। क्या ये एडवांटेज थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को देगा, भले ही उनके खिलाड़ी अनफिट है, या आपको लग रहा है इंडियन टीम इनको मौका नहीं देगी जिस तरह के प्लेयर्स का फिटनेस है इस समय ऑस्ट्रेलिया का? बिल्कुल राजीव, एक अच्छा मौका है और भारतीय टीम ने अच्छी प्रैक्टिस की है पिंक बॉल से। अभी पिंक बॉल से मैच भी खेला और सभी भारतीय बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आए उस पर्टिकुलर मैच में, तो भारतीय टीम पूरी तरह से गियर्ड अप है और एक बहुत शानदार मौका है। और विराट कोहली यहां से लौटते हुए भारतीय टीम को 1-0 की लीड दिलाकर ही भारत लौटना चाहेंगे। रितेंद्र, आपको लग रहा है विराट जितने इंटरेस्टेड अपने खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट को लेके होंगे, उतने ही ऑस्ट्रेलिया की फिटनेस रिपोर्ट देखकर भी वो खुश हो रहे होंगे? जी हाँ राजीव, ये तो होता है, ये टीम प्लानिंग का हिस्सा है। आप सबसे पहले तो अपनी टीम की फिटनेस देखते हैं, 11 बनाते हैं, उसके बाद आप कहीं ना कहीं सिंगल आउट करते हैं कौन सा खिलाड़ी प्रतिद्वंदी टीम में फिट नहीं है। तो जी हाँ, अच्छे संकेत हैं। और जब आप फिट नहीं होते हैं, मानसिक संतुलन भी कहीं ना कहीं, आप स्ट्रांग जो मेंटल टफनेस की आप बात करते हैं, वैसे नहीं उतर पाते हैं टेस्ट मैच में, तो यहां पे भारत का एडवांटेज जरूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका भी और राजकुमार शर्मा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ
कि टेस्ट मैच शुरू होने में अब बस कुछ घंटे रह गए हैं और भारतीय टीम की तैयारी पूरी नजर आ रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी अधूरी नजर आ रही है और इसका पूरा फायदा भारतीय टीम उठाएगी एडिलेड के मैदान पर। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।